हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम आप लोगों को सुनाते हैं अकबर बीरबल की कहानी। तो अकबर बीरबल की कहानी में है बादशाह की घुड़सवारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्सिया आदि के से घोड़े के विक्रेता मजबूत और आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। एक दिन घोड़े का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उन्होंने बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते आधी कीमत पेश की जाए। बादशाह को चूँकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खंचाजी को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खंजाची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाएं। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है, उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करे बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहे तो मेरा सर कलम करवा दे। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फेहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज़ सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई। उत्सुकता व उत्तेजना से सभी के चेहरे पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले कि इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहें, लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे कि बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़े के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेश दे दी, जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि वह व्यापारी वापस ही ना आए, लौटे ही ना। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पहले उनके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने दे दी। यही कारण है। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगिरी करो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली और बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई एक स्वर में प्रशंसा की। नमस्कार दोस्तों, ये पहली कहानी थी मेरी। चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी का नाम है छोटा बांस बड़ा बांस। अकबर बीरबल की कहानी।
तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफ़ा सुना रहा था और अकबर उसका मज़ा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बाँस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बाँस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बाँस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफ़ा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कुराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में है। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी वैसा होना ही चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बाँस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बाँस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का हाथ दिया छोटा बाँस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर अब देखिए, इस टुकड़े को हो गया ना बिना काटे ही छोटा। बड़े बाँस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिख रहा है ना। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्कुरा उठे। बीरबल की चतुराई देखकर वह हंस पड़ी और उनकी बहुत प्रशंसा की। धन्यवाद। ये दूसरी कहानी समाप्त हुई। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरी कहानी, बीरबल की योग्यता। बीरबल की योग्यता की कहानी। दरबार में बीरबल से जलने वाले की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज न आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आता था, अतः बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं, देख कर आओ, फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं। साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चा दिया है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर वह तो मैंने गिने नहीं, गिन कर आओ। साले साहब गए और लौट कर बोले, हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं कितने मादा? बादशाह ने पूछा। वह तो नहीं देखा, जाओ देख कर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौट कर जवाब दिया, 3 नर 2 मादा है। हुजूर नर पिल्ले किस रंग के हैं? हुजूर वह देखकर अभी आता हूँ, रहने दो, बैठ जाओ। बादशाह ने कहा। साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल आज तुम सुबह महल के पीछे से पिल्लों की आवाज़ें आ रही हैं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। जाओ देख कर आओ, माजरा क्या है। जी हुजूर। बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लौट कर बोला, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे हैं? हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर कितने मादा? हुजूर 3 नर हैं। नर किस रंग के हैं? 2 काले, एक बादामी है। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उससे कोई जवाब देते न बना। पैसे की थैली किसकी? दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबार ने सूचना दी कि व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुला लिया। दोनों दरबार में आ गए। बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। क्यों, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। तेल बेच हुजूर मेरा नाम काशी है, मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ। और हुजूर यह कसाई है, मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इससे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो उसे अपनी बताने लगा। हुजूर अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या करना है? बादशाह ने कसाई से कहा, हुजूर मेरा नाम रमज़ान है
और मैं कसाई हूँ हुजूर। जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिन कर थैली जैसे ही उठाई, वह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दे। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक के एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह ने कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश नहीं उभरा। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उस पर सिक्कों पर तेल लगा होता। वह तेल पानी में भी दिखाई नहीं दे रहा। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले और गौर से देखा। बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया। यह थैली रमजान कसाई की है हुजूर, यह थैली मेरी है। काशी एक बार फिर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है हुजूर, यह थैली मेरी। बीरबल ने सिक्के पानी में डाला, कटोरा दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। धन्यवाद दोस्तों। अब ये कहानी समाप्त हुई। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।